हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी के लेसन 26 यानी प्रवाल भित्ति। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रवाल क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक वन कास्ट है, बी में है एक समुद्री जीव है, और सी में दिया हुआ है एक जड़ी बूटी है, और डी में दिया हुआ है एक स्थलीय जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक समुद्रीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रवाल भित्ति है। तो प्रवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उथला सागर, अवसाद युक्त जल और सामान्य तापक्रम। ये तीनों चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग को 4 पे, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा सागर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शीतोष्ण कटिबंध महासागर। ये चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है। तो ये तापमान है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। तो इसकी लवणता होनी चाहिए 27% से 32%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। तो प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो प्रवाल भित्तियाँ समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है। तो ये कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है। तो ये होता है एटॉल प्रवाल भित्ति का आकार, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 10 पे, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोट चैनल, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किए थे डार्विन साहब ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत ये किए थे डेली साहब ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और संबंधित भू अवतलन सिद्धांत ये दिए थे डार्विन साहब ने। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई 1900 किलोमीटर लंबाई है और 160 किलोमीटर चौड़ाई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरोधक प्रवाल भित्ति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ निम्नलिखित किस देशों में से किस एक तट के निकट पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये पाई जाती है महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी पश्चिमी तटों पर। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 में दिया हुआ है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ये 2 में है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य में क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। और ये 3 में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उगता है, ये गलत है। और बी में दिया हुआ है इससे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के उष्ण जल की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। सी में दिया हुआ इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो, यही सही है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पूछा है 19 में प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन गलत है वो ऑप्शन ए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।